हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बस अपने वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में। तो फर्स्ट वीडियो में हम होमोजीनस पार्ट का डिस्कशन किए थे। इस वाले पार्ट में हम नॉन होमोजीनस पार्ट का डिस्कशन करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था ये, और अभी भी बता दे रहा हूँ रिपीट करके कि जो इक्वेशन होता है हमारा वाई का, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, उसका जो आर एक्स वाला पार्ट है, जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कुछ भी लिखा होगा, अगर वो ज़ीरो होता है तो वो होमोजीनस, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो नॉन होमोजीनस। तो अगर वो जीरो के इक्वल नहीं होगा तो वो क्या क्या हो सकता है, आइए उसका डिस्कशन करते हैं और नॉन होमोजीनस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो देखो, अगर y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू कुछ आर एक्स है, और ये आर एक्स क्या क्या हो सकता है, ये आर एक्स हो सकता है आपका एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, ई एक्स हो सकता है ई एक्स इंटू कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे साइन एक्स लिखे तो साइन एक्स हो सकता है, या फिर केवल साइन एक्स हो सकता है, राइट। हो सकता है यहाँ पे साइन एक्स या फिर कॉस एक्स वाला ऐसा हो, या फिर दो साइन एक्स का कम्बिनेशन हो, या फिर साइन एक्स और कॉस एक्स का कम्बिनेशन हो, और कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का कम्बिनेशन समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, और मे बी ये वाला पार्ट में हो सकता है कॉस एक्स इसमें भी आ जाए। तो ये सारे इतने तरीके के इसमें आर एक्स हो सकते हैं। अब इन सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं एक एक एग्जांपल लेते हुए सॉल्व करूँगा इस चीज़ को बार, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करूँगा और नोट डाउन करते जाइएगा। तो मैं इस वीडियो में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो सही है, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला पहला मैं वो क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ ई एक्स का, वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ठीक है। इसको क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका ये पहले एक फॉर एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा था कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है LHS, इसको ट्रीट करते हैं कि ये होमोजेनस पार्ट है। होमोजेनस इन सेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि अगर y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y को इक्वल टू 0 लिख दूँ तो क्या ये होमोजेनस बन जाएगा? हाँ, बेशक ये होमोजेनस ही बन जाएगा। तो मैं होमोजेनस की तरीके से ही सॉल्व करूँगा इसको। तो कैसे, मैं लिखूँगा y डैश को m स्क्वायर, y डैश को m और y को 1। यहाँ से कुछ रूट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ रूट्स आएंगे। तो क्या रूट्स आएंगे वो सॉल्व करूँ, तो y डबल डैश प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू यहाँ से -1 और -2 दो रूट्स आएंगे, राइट। तो इन दो रूट से हमने बताया था, जैसा कि ये जो मैंने बताया था कल ना, कि टू डिस्टिंक्ट रूट हो तो क्या फॉर्मूला लगता है, सिंगल रूट हो तो क्या, और कम्प्लेक्स रूट हो तो क्या। तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो मैं एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधे फार्मूला लिखता हूँ, पुट करता हूँ वैल्यू। तो y इक्वल टू c1 ई टू द पावर -x प्लस c2 ई टू द पावर -2x। तो होमोजेनस पार्ट से जो ये सॉल्व होके आता है इक्वेशन y इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन YC भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो इस वाले पार्ट से जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करके कुछ तो वैल्यू आएगा, y इज इक्वल टू कुछ तो आएगा, जिसको हम नाम देते हैं PI। PI का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, राइट, पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। तो यहाँ से उसको YP भी बोलते हैं या फिर PI भी बोलते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल क्या बोलते हैं इक्वेशन जो आएगा वो आपका आएगा जब y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, मतलब जो सी वाले पार्ट से सॉल्व होके जो पी आई सी एफ आएगा और जो वाई पी से पी आई आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो हमारा फाइनल आपका
इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस कंसेप्ट। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। हमने तो सी एफ वाला पार्ट अभी सॉल्व कर लिया इस वाले क्वेश्चन का, राइट। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अब हमको पी आई सॉल्व करना है, तो पी आई को कैसे सॉल्व करेंगे? ये सी एफ जो होमोजीनस पार्ट होगा ना उसी को सी एफ बोल देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो लिखो सबसे पहले, इज इक्वल टू जीरो लिखो और बस होमोजीनस की तरह सॉल्व कर दो। अब हम पी आई वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? तो मैं इसका ये कंसेप्ट होता है या फिर इसका मेथड ये होता है कि y डबल डैश को ना हम डी स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स y लिखते हैं, y सिंगल डैश को हम लिखते हैं डी वाई और y को y ही रहने देते हैं। ठीक है, बस इसको पुट करके देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ पे सब में y कॉमन था तो मैंने y भी ले लिया। ओके, दूसरी तरफ e टू दी पावर 2x। देखो ये वाला सबसे पहला पार्ट जो मैं टाइप डिस्कस किया था वो e टू दी पावर ax का टाइप का थी। ठीक है, e टू दी पावर x का टाइप था, तो मैं उसका मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखो मैंने डी स्क्वायर प्लस से सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। ठीक है, मैं क्या करूँगा क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए और ये कि y क्या है, y p है, तो इस पार्ट को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और इधर हो जाएगा e टू द पावर x। तो जो a है इसको a बोलते हैं या फिर कोइफिशिएंट ऑफ x। तो हम क्या इस मेथड में क्या होता है, जो d होता है, जो अपना d होता है वो a में चेंज हो जाता है। मतलब जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हम ए लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे ए लिख देंगे। तो इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 1/4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे e टू द पावर 2x वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 और 6 10 प्लस 12 तो e का पावर 2x बाई 12 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। किन दोनों इक्वेशन का, ये जो हम ये वाला निकाल लें, ठीक है, ये वाला जो निकालना है ये वाला इक्वेशन और प्लस ये पी आई, ये क्या होगा, पी आई आ गया ना, वाई पी या फिर पी आई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारा फाइनल क्या बनता है, c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस e टू दी पावर 2x अपॉन 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। ओके, तो पहला मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं दूसरे पे जाना चाहूँगा, दूसरे टाइप पे। तो देखो दूसरा टाइप क्या है, अगर मान लो मेरे साथ साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, ये वाला टाइप का कॉस ए एक्स, यहाँ पे ए हो सकता है। तो इस इक्वेशन अब कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ई एक्स था। ठीक है, अगर इस जगह पे हम साइन 2x ले लेते हैं और ये लेफ्ट वाला पार्ट को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, लेफ्ट वाले पार्ट को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से तो जो सी एफ आएगा वो तो सेम ही आएगा ना भाई। ठीक है, वहाँ से जो सी एफ आएगा वो सेम आएगा। इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे बस पी आई को मैं सॉल्व करूँगा। तो पी आई को सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, इसी को बस मेरे को पी आई सॉल्व करना है, सी एफ तो सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि मैं सेम करूँगा। वाई डबल डैश प्लस क्वेश्चन क्या था, वाई डबल डैश प्लस 3y था ना, 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू, मान लो मेरा साइन, यहाँ पे साइन 2x है। ठीक है, साइन 2x है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बस जो डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, बाहर y इज इक्वल टू साइन 2x होगा। तो y इक्वल टू साइन 2x और ये आ जाएगा 1/, में राइट, 1/, में डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 राइट, ये आ जाएगा। तो हम क्या, अब साइन एक्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, अब हम देखते हैं। तो जो x का कोएफिशिएंट है या फिर जिसको a भी बोल सकते हैं, यहाँ पे a भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, 3 2 5 9 10 √2। तो इसका क्या होता है सॉल्व करने का मेथड कि डी स्क्वायर के जगह पे हम माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं। डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे
और दूसरी बात ध्यान देने वाली कि डी को हम ए में चेंज नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टार्टिंग में हम जैसे प्यारे प्यारे छात्र कर देते हैं, तो ये गलत है। ए को डी नहीं, डी को डी ही रहने देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, तो 2 है, तो स्क्वायर क्या होगा 4, यानी डी स्क्वायर की जगह पे -4 और 3d को वैसे ही रख देते हैं और साइन 2x वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/3d - 2 साइन 2x। ठीक है, ओके। तो देखो अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो हमको चाहिए डी स्क्वायर। सोचो हम डी स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो डी स्क्वायर बनाने के लिए हम 3d + 2 और 3d - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3d + 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं 3d, डी का मतलब क्या है पता है ना, डिफरेंशिएशन है, dy/dx। डी का मतलब क्या है, dy/dx ही है, समझ रहे हो, dy/dx ही है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d 9d स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर - b, ये वाला फार्मूला a - b और a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, यही होता है ना फार्मूला। तो 9d स्क्वायर -4 हो जाएगा साइन 2x। तो यहाँ से अगेन हम ये कर सकते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे -4 लिख सकते हैं। तो 3d + 2 अपॉन -4 मल्टीप्लाई बाई 9 -36 और -4 यानी -40 साइन 2x आएगा। ओके, अब देखो -40 बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे देखो 3d साइन 2x और यहाँ पे +2 साइन 2x, राइट। तो -40 को बाहर रहने देते हैं। अब देखो d मतलब डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन मतलब हम इसको dy/dx जैसे मैंने बोला मैं लिख सकता हूँ। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो cos 2x और अंदर का एक बार और डिफरेंशिएशन होके क्या हो जाएगा, साइन 2x को हम अगर हम dy/dx करते हैं तो हमारा आता है cos 2x और इस वाले पार्ट का एक और बार डिफरेंशिएशन होके 2 हो जाता है, राइट। तो आंसर आएगा 2 cos 2x। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 cos 2x। तो 2 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम 6 लिख दे रहे हैं, 6 बन जाएगा और cos 2x होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बस हो गया, टेंशन ना, बहुत बड़ा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, होता है होता है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये आपको 12 मार्क्स दे के जाएगा तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई। बस यहाँ से हमारा PI आ जाएगा। तो अगेन y इज इक्वल टू CF + PI करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? इसको और ऊपर वाले को ऐड करेंगे, ऊपर वाला मतलब क्योंकि ये वाला होमोजेनस पार्ट, ये जो था आपका, ये वाला जो पार्ट था ये तो होमोजेनस था ना, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि जस्ट ऊपर ही सॉल्व किया था मैं। तो इसको बस होमोजेनस मान के होमोजेनस मान के इसको पहले सॉल्व कर लेना है। यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ आपका CF आएगा, मतलब YC आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम उसको डी स्क्वायर में चेंज करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी वाई और वाई, इस वाले ये जो आपका पास ये जो चीज़ है इसमें इस तरीके से इस पुट करेंगे कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी वाई और यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो वाई डी स्क्वायर वाले जो जितने भी ये क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डी है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे और EX होगा तो D से रिप्लेस कर देंगे, साइन x होगा तो -d स्क्वायर करेंगे लेकिन D को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। D को रिप्लेस मैंने नहीं किया ना यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो इस वाले में तो D को मैंने रिप्लेस नहीं किया, केवल D स्क्वायर को -a स्क्वायर, D स्क्वायर को -a स्क्वायर में मैंने चेंज किया है, मैंने D स्क्वायर को D को रिप्लेस नहीं किया है।
और डी को डी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इस मेथड का उपयोग किया है। और आप देखेंगे कि यही चीज़ें, यही बातें रिपीट्स हो रही हैं, यही चीज़ें रिपीट्स होती हैं, ठीक है। तो समय न गंवाते हुए आगे मैं देखता हूँ और सारे मेथड को। तीसरा मेथड जो आपका आ सकता है वो है ई एक्स और साइन एक्स का कॉम्बिनेशन। ई एक्स और साइन एक्स का, ई ए एक्स और साइन एक्स का कॉम्बिनेशन। ई ए एक्स और साइन बी एक्स का कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि ये भी जल्दी से हो जाए। तो मैं सेम क्वेश्चन को बस उसका आर एक्स चेंज करूँगा। वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा e टू द पावर 5x और यहाँ पे साइन 4x। सही है। देखो तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे करोगे, इस वाले पार्ट को अगेन तुम क्या करोगे, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 करोगे। यहाँ से कुछ वाई सी आएगा, दो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो c1 प्लस ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ से वाई सी आ जाएगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वाले पार्ट का, मतलब वाई पी निकालने का, सॉरी वाई पी, हाँ वाई पी निकालने का मतलब पी आई। सी एफ तो आ गया इस वाले से तो आ जाएगा सी एफ, इस वाले से सी एफ आ जाएगा, बट पी आई निकालने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा तरीके से। अब वो इसका तरीका क्या है वो समझते हैं। तो अगेन y इज इक्वल टू 1 अपॉन ये डी स्क्वायर आएगा, वहीं बस पुट करना है वैल्यू, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, राइट। और यहाँ पे e टू दी पावर 5x और साइन 2x आएगा, राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, तो ये सबसे पहले हम e पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो भी ये 5 अंदर दिया हो, मैं क्या करूँ, थोड़ा छोटा कर लूँ क्या उसको, चलो कोई बात नहीं, छोटा नहीं करते, इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, आई एम रियली सॉरी। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ई वाले को, तो क्या होता है अगर साइन एक्स और ई एक्स का कॉम्बिनेशन दिया हो तो ई एक्स को पहले दूसरी तरफ करते हैं, मतलब हम इससे हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब मैं दूसरी तरफ लिख दे रहा हूँ, ई टू द पावर 5x लिख दे रहा हूँ इस दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू, तो वैसे ही है, इज इक्वल टू तो वैसे ही है। इसको मैं थोड़ा उधर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, उस साइड, ठीक है। ओके, तो d को ना, जो ये a है, ये जो a है तुम्हारा, ये जो a है 5, क्या यहाँ पे a क्या है 5 है, तो मैं d को d प्लस 5 यहाँ पे हो जाता है, d को d प्लस 5 हो जाता है, जहाँ जहाँ d है वहाँ पे d प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन 3 है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे d प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 2। क्या बात समझ में आई। और साइन 2x को अभी वैसे ही रहने देते हैं, इसको अभी इसके साथ हैंडल नहीं कर रहे हैं हम, e टू दी पावर 5x को हैंडल कर चुके हैं। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 25 प्लस आए हाय 25 प्लस 10d हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3d प्लस 15 और प्लस 2, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या बोलते खोल दिया, मैंने पार्ट पुर्जा खोल दिया इसका। और बगल में साइन एक्स तो बचेगा ना, साइन एक्स को छोड़ नहीं सकते, साइन एक्स के साथ अभी हैंडल करना बाकी है, ठीक है। पे अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो देखो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर तो एक ही है, डी स्क्वायर, डी और डी ये 13d हो जाएगा प्लस 13d हो जाएगा, और 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 प्लस 42 हो जाएगा ये, प्लस साइन 2x। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, साइन एक्स को सॉल्व करते थे हम, एक्शन के चक्कर में कुछ ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, यानी -4 पुट होगा d के जगह पे, डी स्क्वायर के जगह पे -4 होगा, माइनस ए स्क्वायर होता है ना, तो -4 हो जाएगा, -4 प्लस 13d प्लस 42 साइन 2x, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 1 अपॉन 13d प्लस 39 हो जाएगा, 39 प्लस साइन 2x।
तो यहाँ से आपको वैसे ही सॉल्व कर लेना है, राइट। डी को तो रिप्लेस नहीं किए मैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी डी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर में चेंज कर दिया, बट डी को वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 13D माइनस 39 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 39 का स्क्वायर कितना होता है, 169 का होता है क्या, डी स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस और 39 का स्क्वायर क्या होता है, 39 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे 81 और 39 या 27 1521। अगर देखो कैलकुलेशन में कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और साइन 2x होगा, तो देखो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो देखो यही करना है। यहाँ पे d को ना, जैसे कि हम जानते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 -4, और ऊपर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बात कर लोगे ना यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो, और मैं बेसिक कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। मेरे को मारना वरना मत, मैं बता दिया कंसेप्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और बता दूँ इसमें, तो देखो यहाँ पे डी को मैंने क्या किया ना, डी को डी स्क्वायर में चेंज करना था। क्यों? क्योंकि हमको डी स्क्वायर को ए माइनस ए स्क्वायर में करना था, डी को तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने डी स्क्वायर को डी को डी स्क्वायर में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे उसके माइनस से मल्टीप्लाई किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी का फिर से बन गया, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग के ये वाली चीज़ हो जाएगी। डी स्क्वायर को ना, सॉरी डी स्क्वायर को -4 पुट कर देना वहाँ पे, और ऊपर डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ से जो वाई पी की वैल्यू आएगी आप वाई सी में जोड़ दोगे तो हमारा फाइनल वाई आ जाएगा। लास्ट टाइम कुछ ज़्यादा हो जा रहा है और मे भी आपका एग्जाम कर लो, तो मैं कंसेप्ट बता दिया, तो आप बस इस क्वेश्चन अगर वीडियो को ध्यान से सुने हो ना यार, कर लोगे यार, समझ रहे हो, कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई। अगर मान लो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x नहीं है, वहाँ पे y है, तो x प्लस वाई और प्लस साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे cos का है, cos x cos y का है, तो यहाँ पे वही cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम हो गया इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को देखे हुए, बट फिर भी मैं इतना बता दे रहा हूँ। और ये लास्ट में आता है 2 साइन x साइन y, इसको सॉल्व करते हैं तो ये cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, तो ये रख देंगे। और वही होगा कि यहाँ पे cos में होगा तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। यहाँ पे साइन का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। ए क्या है, ए आपका x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4x 3x 9x आएगा, तो ये 4 है, ए समझ में आ रहा है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और क्या, और भी कुछ हो सकता है, अभी तो यहीं पे है। फिर अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट पढ़ेंगे, उसमें हम तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अभी कॉची यूलर फॉर्म पढ़ेंगे अभी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लॉट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा समझ में आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपने टाइम दिया मेरे को, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको क्वालिटी मैं दूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो।